मेरा पति मुझसे ज़्यादा मेरी पड़ोसन को मानता था। एक दिन मेरे पति मुझे घर से निकालने लगे, तो मेरी पड़ोसन आ गई और पति को कहा कि कुछ दिनों की मोहलत दे दे। तो पति ने मेरा हाथ उसी वक़्त छोड़ दिया और मेरा हाथ चूमने लगे और मुझे मनाकर घर के अंदर लाए। असल में मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था और यही वजह थी कि मेरे पति का मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी और झोली में बोली डाल दिया उसे और अपना बच्चा समझकर पालना। पड़ोसन की बात मान गई और मेरा पति भी खुश हो गया। उसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे-जैसे वह बच्चा बड़ा होता जा रहा, मेरा डरा सा बुरा हाल था, क्योंकि यह बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा तो कविता का। मुझे लगता है अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम जानती हो कि पिछले 7 साल से मैं तुम्हारे लिए अपनी मम्मी के सामने नहीं जाता हूँ। मम्मी मुझसे नाराज़ है, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं मम्मी से ज़्यादा सामना नहीं कर सकता। जबकि सच तो ये है कि मैं औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना सूना आंगन काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात की यकीन दिलाता हूँ कि तुम दूसरी शादी करने के बाद भी मैं तुमसे पहले जैसा ही प्यार करूँगा। तुम इस घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा पति मेरी आँखों में आँखें डालकर मुझसे दूसरी शादी के लिए भीख माँग रहा था। मैं तो सब सुनकर ही हिम्मत हार गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और कह दिया, सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि मुझसे दिल भर गया है आपका। अब आप दूसरी चाहते हो, क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते ही हैं, चाहे समस्या कितनी भी कठिन हो। मुकुल की बात सुनकर मैं सदमे से निढाल हो गई थी। मैं बहुत मायूस थी। मुझसे कहीं बैठा नहीं गया। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे आंगन में मैं बैठी अपने नसीब को कोस रही थी। जब पड़ोसन ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है कविता, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरे पति दूसरी शादी की धमकी दे रहे हैं। वह कहते हैं तुम बाज हो, माँ नहीं बन सकती। अब मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी पड़ोसन पूजा बोली, मेरी बहन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा बहुत देर तक मुझे समझाते रही, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। उदास मन में आकर मैंने अपने बिस्तर पर पड़ी रही। इसी रोज़ मेरी सास ने मेरे पति की दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया। मेरा पति उस दिन मुझे घर से निकाल कर डिवोर्स देने की धमकी देने लगा। यह तो भला हो पूजा का, जिसने वक्त पर आकर मेरे पति से कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। अगर अब भी कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप घर से निकाल देना। मेरा पति पड़ोसन की बात मान गया, मुझे घर के अंदर लाया। मैं बहुत हैरान थी कि मुकुल पूजा की बात कैसे इतनी जल्दी मान गया था। खैर मैं चुप कर गई। अब उस बात को बीते 2 ही दिन हुआ था कि पूजा मेरे पास आई और बोली, कविता किसी दाई को बुला दो, मुझे डिलीवरी का दर्द हो रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, पूजा यह सब कैसे हुआ? दरअसल पूजा हमारे पड़ोस में 5 महीने पहले ही साथ वाले घर में किराएदार के तौर पर रहने आई थी। वो बहुत ही अच्छी और दयालु थी। उससे मेरी खूब दोस्ती भी हो गई थी। उसने मुझे सिर्फ़ इतना बताया कि वह शादीशुदा है और उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपने प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही उसके शरीर से कुछ पता चलता था। वो प्रेग्नेंट है। अब पूजा ने अचानक दाई क्यों बुलाने के लिए कह दिया, तो मैं सोच में पड़ गई। मैं उसकी बात सुनकर बौखला गई और दाई कहाँ से इंतज़ाम करूँ। जल्दी-जल्दी भाग कर निकली और अपनी एक पड़ोसन के घर चली गई। वहाँ पर दाई का नंबर लेकर मैंने उस दाई को कॉल करके बुलवा लिया। दाई पूजा के कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर बैठी प्रार्थनाएँ कर रही थी। करीब-करीब 2 घंटे बाद कमरे के बाहर आई तो बहुत खुश होकर बोली, पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं खुशी-खुशी उस बच्ची को देखने गई, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तभी पूजा ने अपनी बच्ची को गोद में डाल दी और बोली, बहन इस बच्ची को आज से अपनी बेटी समझो। उसको अपने पति की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने इसे गोद लिया है। फिर वह दूसरी शादी करने का सोचेगा भी नहीं और मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा, कौन-सी बात? तब वह बोली, देखो तुम औलाद पैदा नहीं कर सकती। मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी थी। मेरी बात पूरी ना हुई, मुकुल तुम्हें डिवोर्स दे देगा और तुम्हारा घर उजड़ते मैं देख नहीं सकती। मैं पूजा की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, मगर मैं बोली, पूजा ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पति ने इस बच्ची को देने से रोका नहीं? पूजा बोली, ममता तुम इस बात की फ़िक्र मत करो। मैं अपने पति से कह दूँगी, बच्ची पैदा होते ही मर गई।
मैं बोली, पूजा तुम मेरी खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? पूजा ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, तुम इतनी फ़िक्र क्यों कर रही हो? दरअसल बात यह है कि अभी बच्चे की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। खुद तो मेरा पति विदेश चला गया है, मैं क्यों उसके लिए इतनी परेशानी डालूँगी? मैं चुप रह गई, लेकिन मुझे लगता है जैसे पूजा मुझसे झूठ बोल रही है। वह जानबूझकर उस बच्ची को जान छुड़ाना चाहती थी। खैर मैंने उसे खुशी-खुशी उस बच्ची को ले लिया। अगर उसको कदर नहीं थी तो क्या हुआ? मेरी ममता प्यासी थी और उस बच्ची को देखकर मेरी ममता छलक पड़ी। मैं उसे गोद में भरकर घर ले आई और बोली, देखो मुकुल हमारी बेटी। मेरी बात सुनकर वो बहुत हैरान था। वह बोला, हमारी बेटी कैसे? मैंने मुकुल को पूजा की सारी बात बता दी। वह बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत मुबारक हो कविता, तुम माँ बन गई और मैं बाप बन गया। भगवान की कृपा है जो उसने मुझे बच्चा दे दिया। अब मुझे दूसरी शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुकुल की बात सुनकर मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरे आँखों में आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया। मेरा प्यार मुझसे जुदा होते होते बच गया। मैंने उस बच्ची का माथा चूमने लगी, उसकी वजह से मेरे पति का साथ रह सकती हूँ। पूजा ने मुझसे कहा था कि मैं बच्ची को दूध नहीं पिलाऊँगी, तुम उसके लिए दूध डिब्बे का इंतज़ाम कर लेना। मैं जल्दी-जल्दी मुकुल को बाहर भेजकर दूध का डिब्बा मँगवा लिया। मुकुल भी मेरा हर काम भाग कर रहा था। शाम तक सब कुछ बहुत अच्छा था, मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं उसे दूध नहीं पिला सकती, उसे कंधे पे लेकर घूमती रही। मुकुल भी मेरे साथ थे कि बच्ची किसी तरह चुप हो जाए। 2 घंटे ऐसे ही बीत गया। मुकुल बोला, मेरी मानो तो उस बच्ची को उसकी माँ के पास ले चलो, वह अपनी माँ की खुशबू सूँघ लेगी तो उसे चैन आ जाएगा। उसी वक़्त मैंने गुस्से से मुकुल की तरफ देखा और बोली, क्योंकि एक रात उस बच्ची से तंग आ गए? मुझे कह रहे थे कि उसकी माँ के पास ले जाओ। मुकुल बोला, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। तुम 2 घड़ी लेकर तो आओ, उसकी माँ उसके पास जब सोएगी तो वो वापस ले लेना। वजह से घबरा गई थी, इसलिए बच्ची को लेकर पड़ोसन के घर चली गई। उसके घर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे पता नहीं था कि बेचारी जल्दी सो गई है, इसलिए धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखकर हैरान रह गई कि वह तो खाली है। मैंने जल्दी से बच्ची को बेड पर लिटाया और बाथरूम को चेक किया, वह भी खाली था। मैं बहुत हैरान थी, रात के समय आखिर पूजा कहाँ जा सकती है? मैं यह सोचकर बहुत परेशान हो रही थी, तब मेरी नज़र साइड में टेबल पर रखे कागज़ पर पड़ी। मैंने जल्दी से वह कागज़ खोल कर देखा तो उस पर लिखा था, प्यारी कविता, आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज़ है, उसके बाप का तो पता ही नहीं। मेरी कोख में कोई बच्चा पल रहा था, अगर उसे पता हो जाता तो वह मुझे फ़ौरन डिवोर्स दे देता और मेरा घर उजड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसलिए मैं तुम्हें दे आई और खुद बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तुम्हें उसके बाद एक और राज मालूम हो जाएगा। तुम तब मुझे तुमसे बहुत शिकायत होगी, मगर मैं अभी से तुमसे माफ़ी माँग रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। खत पढ़कर बिल्कुल दंग रह गई। पूजा शक्ल से इतनी शरीफ लगती थी, वह कैसे इतना गलत काम कर सकती थी और फिर अपनी नाजायज़ औलाद मेरी गोदी में डाल गई। यह बात सच है कि मुझे बच्ची की ज़रूरत थी, मगर नाजायज़ बच्चे की ज़रूरत नहीं थी। मैं कब से मुकुल से कह रही थी, हम बच्चा गोद ले लेते हैं। तब मुकुल ने मेरी इस बात का बुरा माना था और आज बोला, कविता आज तुमने यह बात कर ली, मैं दोबारा तुम्हारे मुँह से यह बात नहीं सुनना चाहूँगा। ऐसे में बच्चे को गोद नहीं लेना जिसके बाप का ही पता ना हो। तब मैंने मुकुल को समझाते हुए कहा था कि हमने अपने जान पहचान वालों से बच्चा गोद लेंगे। तब मुकुल इस बात के लिए राज़ी हो गया था, मगर आज जब पूजा ने अपनी बेटी मुझे दी तो मुकुल ने मना नहीं किया था, क्योंकि पूजा उनकी देखी भाली औरत थी, उसके कैरेक्टर का खराब था। मैंने अपने घर गई, मुकुल को भी कोसा, बच्ची को लिटाकर लेट गई और सोचने लगी कि मैं मुकुल को कैसे बस अब बताऊँगी। मैंने रात आँखों काट दी और फैसले की पहुँच गई, मुकुल को पूजा की हकीकत नहीं बताऊँगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो पड़ी। मुकुल बोला, उसकी माँ को बुला लाओ, बल्कि ऐसे नाश्ता दे दो, पूजा की तबीयत तो ख़राब नहीं है। मैंने बोला, ठीक है मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत पूछ कर आऊँगी। मैंने मुकुल को बच्ची दे दी और खाने की ट्रे सजाकर पूजा के घर चली आई। इसी बीच मैंने बहाना कर दिया कि मैं जल्दी से वापस आई और बोली, मुकुल पूजा अपने घर में नहीं है, उसका घर खुला है और उसके घर कोई सामान भी नहीं है। मुकुल बेहद हैरान हुआ और बोला, वह क्यों जा सकती है?
मैं बोली रात में बच्ची को उसके पास लेकर गई तब कह रही थी कि अगर मैं यहीं रही तो सारी ज़िंदगी तुम मेरी एहसानमंद रहोगी, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। इसलिए भी कहे बिना वापस आई थी और अब जाकर देखा तो घर में नहीं है। मुकुल उसके लिए परेशान हो गया था। वह बोला, मैंने आज तक पूजा जैसी औरत नहीं देखी। मैंने दिल से भगवान से दुआ मांगी और रोहन से इस बच्ची की असलियत नहीं पता चलनी चाहिए। दिन गुजरते गए, उसने मेरे बच्ची का नाम रिया रखा था। मैंने उसके काम करने की नौकरानी रख ली थी, बस उसके साथ खेलती थी, उसे सुला दिया करती थी। उन दिनों मेरी सास अपने दूसरे बेटे के पास गांव में रहने गई थी, इसलिए मेरे पति एक नौकरानी रखने पर ऐतराज़ नहीं किए थे। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं पेट से हो गई हूँ। शादी के 7 साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। मुकुल को जब यह खुशखबरी मिली तो उन्होंने अपने हाथ का छाला ही बना लिया था। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी, मुझे परेशानियां भी बहुत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला था। अब मेरी रिया बिल्कुल ही नौकरानी के रहमो करम पर थी। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई, बोली, दीदी आप अच्छे से दूसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हो गई, अपने ऊपर बलाएं उतार दो ताकि दूसरा बच्चा रिया की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई। वो बोली, क्या मतलब, क्या हुआ रिया को? भगवान की कृपा से वह अच्छी भली है। नौकरानी कुछ बड़बड़ा गई और बोली, ऐसे ही ख्याल है मेरा। मैं रिया से बहुत मोहब्बत करती थी। मुकुल भी उस पर जान छिड़कता था क्योंकि वह हमारी पहली औलाद थी। इस बार भगवान मुझ पर तरस खा गए और इस बार कृपा की कि मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था। लेकिन रिया के लिए मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान ने मुझे एक बेटा दिया था। मेरा परिवार पूरा हो गया, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। उन दिनों मैंने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली थी। मैंने मुकुल से कह दिया था कि मुझे एक और नौकरानी की ज़रूरत है। खैर से दो रिया को अब नौकरानी ही संभालती थी। अब रिया 2 साल की होने वाली थी और इतनी शरारती थी कि कोई हद की मजाल नहीं। वह अगर एक जगह टिक कर बैठ जाए। असल परेशानी मुझे तब हुई जब नौकरानी का पति मर गया। उस पर गमों का पहाड़ टूट गया। वह काम करना छोड़ दी। मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हो गईं कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। 2 बच्चे और घर के काम। अब मेरी मुकुल से लड़ाई भी होने लगी थी क्योंकि वह नौकरानी ढूंढने में बहुत विलम्ब कर रहा था। मैं बहुत सुस्ती महसूस कर रही थी। मेरी काम वाली 2 दिन ही हो चुके थे कि जानने में 48 घंटे बहुत। कोई काम वाली ढूंढने के लिए अब तो रिया के काम भी मुझे ही करने पड़ रहे थे। ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसको नहला रही थी। तभी मुझ पर एक बड़ी हकीकत खुलकर आई सामने कि पूजा अपनी बेटी को छोड़कर क्यों भागी। उसने कहा था कि उसे वक्त के साथ एक और राज खुलकर सामने आएगा और उस दिन तुम मुझे माफ़ कर देना। और नौकरानी भी कह रही थी कि आप दूसरे बच्चे की बला उतार देना, नहीं तो यह रिया की तरह ही होगा कि हो जाएगा। क्योंकि रिया एक किन्नर थी। मुझ पर जब यह हकीकत खुलकर सामने आई तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। इस दिन मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं गया। मुकुल समझे कि मैं उससे नाराज़ हूँ, इसलिए चुपचाप रहती हूँ। मुकुल ने मेरी नौकरानी की व्यवस्था कर दी, लेकिन मैंने नौकरानी को मना कर दिया। नहीं चाहती थी कि रिया की सच्चाई किसी को पता चले। मैं रिया से बहुत प्यार करती थी। शायद अपने बेटी से ज़्यादा रिया प्यारी थी क्योंकि रिया ने मेरे अंदर की ममता को शांत किया था। और अब मैं रिया की वजह से मेरा घर टूटने से बच पाया था। रिया ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई थी। धीरे धीरे मैंने दुखों के आगे घुटने टेक दिए। अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लग गई। बच्चे बड़े हो रहे थे। रिया सुंदर तो पहले से ही थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती थी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। मेरा बेटा निखिल अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। यह सब देखकर मेरा दिल दुखता था। मैं निखिल को समझाती, वो कहता था कि बहुत अजीब है, अजीब अजीब हरकतें करती है निखिल। ये सब बात सुनकर मैं बहुत रोई थी और मैंने निखिल को समझाया था कि निखिल ऐसा इसलिए क्योंकि वह कुछ बीमार है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन निखिल, तुम मुझसे वादा करो कि अपनी बहन को कभी तंग नहीं करोगे, उसका हमेशा ध्यान रखोगे। मुझे इसी तरह रोता देखकर निखिल बहुत परेशान हो गया था। उसने मुझे चुप कराया और मुझसे वादा किया कि वो रिया का ध्यान रखेगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। निखिल की तरफ से मैं संतुष्ट थी, लेकिन रिया को लेकर मैं बहुत परेशान थी क्योंकि वह जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसके अंदर बगावत भरने लगी थी। उसने अब 10वीं पास कर लिया था। वो अपने बारे में सब कुछ जानने और समझने लगी थी। एक दिन वह रोते हुए मेरे पास आई और बोली,
ये आपने अच्छा नहीं किया। आप क्यों मेरी पहचान छिपाई? मुझे किसी से भी छुपने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है, मैं उसी पहचान के साथ जीना चाहती हूँ। रिया को इस तरह रोता हुआ देखकर मैं तड़प उठी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और धीरे-धीरे रिया का व्यवहार रूटीन में आने लगा था। एक दिन मुकुल बहुत ही गुस्से में रिया पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैंने जैसे-तैसे रिया को बचाया था। मैंने मुकुल से रिया को मारने की वजह पूछी तो मुकुल ने गुस्से से अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुकुल के व्हाट्सएप ऐप पर किसी एक की वीडियो डाली थी जिसमें रिया डांस कर रही थी। रिया ने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ था और उस पर ये भी लिख दिया था कि मैं किन्नर हूँ। फ़ोन हाथ में पकड़े मैं उसे दीवार के सहारे खड़ी हुई। मुकुल एक बार फिर रिया की तरफ गुस्से से बढ़े थे और चीखते हुए कहा था, इस शब्द का मतलब तुम्हें पता है? और तभी आगे बढ़कर मैंने मुकुल से कहा, यह सच है, हमारी रिया सचमुच किन्नर है। यह बात सुनते ही मुकुल के चेहरे पर मौत का सन्नाटा फैल गया था। उन्हें शायद मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत देर तक वह कुछ बोल नहीं पाए। जब बोलने की हालत में हुए तो बस मुँह से इतना ही निकला, कविता तुम क्या कह रही हो? तुम कह दो कि ये झूठ है। नहीं मुकुल, ये सच है। मैं जो कुछ कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। तभी रिया बोली, पापा जब मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है तो मुझे इस बात पर शर्म नहीं है। अगर आप लोगों को इस बात पर शर्म आती है तो मुझे मेरे जैसे लोगों के पास भेज दीजिए। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊँगी। लेकिन अब छुप-छुप कर नहीं रहूँगी। नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। इतना सुनते ही मुकुल गुस्से से तमतमा गया और रिया का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी वैसा करो। आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। यह शब्द सुनकर मुकुल का मैं रोती रही, चीखती-चिल्लाती रही पर मुकुल ने मेरी नहीं सुनी। मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने मुकुल से कहा, मैं भी रिया के साथ जाऊँगी। मैंने अभी दरवाजे के बाहर ही निकला था कि मुकुल ने कहा कि अगर तुम रिया के साथ गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मुकुल के मुँह से यह बात सुनते ही मैंने अपने पैर अंदर कर लिया और भागती हुई अपने कमरे में आई और बेड पर गिरकर रोने लगी। मेरे पीछे-पीछे निखिल भी रोता हुआ आया और कहने लगा, मम्मी रिया मेरी बहन है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुकुल ने निखिल को भी नहीं जाने दिया। धीरे-धीरे रात गहराती जा रही थी। मेरी आँखों की नींद नहीं उड़ गई थी। मैंने महसूस किया जैसे मुकुल भी बेचैन थे। कुछ भी हो आखिर रिया को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला था। पहली औलाद थी रिया उनकी। जैसे-तैसे रात कटे। सुबह बेमन से घर पर काम कर रही थी तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो सामने रिया खड़ी थी। मुझे सामने देखकर वह मुझसे लिपट कर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मम्मी मुझे घर से दूर मत करो। इस घर से दूर होकर मैं मर जाऊँगी। रिया को इतनी खराब और बदहवास हालत में देखकर मेरा दिल दहल गया था। मैं रिया को अंदर ले आई, उसे पानी पिलाया और उससे पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे ठीक से बताओ। रिया ने रोते हुए बताया, मम्मी मैं घर से गुस्से से निकल गई थी। यह सोचकर कि मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगी। आप लोगों के साथ नहीं रहूँगी। मैं अभी कुछ ही दूर गई थी, कुछ लड़कों ने पकड़ लिया, अपनी गाड़ी में डाल दिया और ढाबे पर ले गए। उन लड़कों ने अच्छे इरादे नहीं थे, उससे पहले वह मेरे करीब आते। कुछ लोगों ने यह महसूस किया ढाबे पर आया, लोगों ने उस लड़कों को मेरे साथ ज़बरदस्ती करते देखा, उन्होंने मुझे बचा लिया। बाद में पता चला कि वह गिरोह किन्नर का था। किन्नर लोगों का था। फिर रात में लोगों ने मुझे अपने पास ही रखा, बोले जब सुबह हो तो घर चली जाना। उसे एक रात मैंने उन लोगों के दर्द को समझा था। वह कुछ भी करते अपनी मर्ज़ी से नहीं करते क्योंकि मजबूरी होती है। फिर मैंने सोचा और हम लोग भी तो लोगों की तरह हैं, हमारा दिमाग नॉर्मल लोगों से थोड़ी अलग है, हम भी कुछ कर सकते हैं। मैंने अपने इरादा किया कि मैं पढ़ूँगी, लिखूँगी और अपना करियर बनाऊँगी। अपनी खुद की पहचान बनाऊँगी। बस मम्मी आप और पापा मुझे माफ़ कर दो। मैं आपके पास आपकी ममता की छाँव में रखो। मैं आपको माफ़ कर दिया। रिया पीछे से मुकुल की आवाज़ आई तो हम दोनों चौंक गए। पता नहीं मुकुल कब से खड़ी हमारी बातें सुन रहे थे। रिया मुकुल के सीने से लगकर बिलख-बिलख कर रोने लगी। ऐसे चुप कराया जैसे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रात में कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं प्यार से समझाना चाहिए था। दोनों बाप-बेटी की मिलन देखकर मेरे आँसू भर आए। फिर रिया अपनी पढ़ाई दिलो-जान से जुट गई। रिया ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और सपने को पूरा करने में लग गई। उसका सपना डॉक्टर बनने का था। इसी बीच हमें लोगों की बातें सुननी पड़ी। रिया भी हिम्मत नहीं हारी लेकिन मुकुल और मेरे हौसला देने पर वो आगे बढ़ती गई।
और आज मेरी रिया एक बहुत ही कामयाब डॉक्टर है। भगवान उसके हाथों में जादू दे रखे हैं, जिससे जिस मरीज़ के ऊपर हाथ रखती है हँसता-खेलता अपने घर वापस चला जाता है। दोनों भाई-बहन ने मिलकर एक एनजीओ खोला, जिसमें उन्होंने किन्नरों की पढ़ाई-लिखाई और उनके पालन-पोषण का ज़िम्मा उठाया। उन्होंने लोगों को पहले रिया की तरह पाल-पोस कर बड़ा बनते हुए देखा। उनके मुँह बंद हो चुके थे, दूर-दूर तक मेरी रिया का नाम था। जब भी रिया को देखती थी तो मेरा सर गर्व से ऊँचा हो जाता था। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी में। धन्यवाद।